रामशंकर बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण के लिए जो अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही है, मैं आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है। महोदय, जब किसान की बात आती है और ग्रामीण विकास की बात आती है तो हम सब जानते हैं कि भारत की पहचान गांव से जुड़ी हुई है। और जब गांव की बात करते हैं तो किसान उससे जुड़ा हुआ है और इसलिए गांव, किसान और भारत, हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा के रूप में हम किसान को देखते हैं। पूरा देश ये भी मानता है कि किसान अन्नदाता है और बात सच है कि जब किसी तरह की कोई समस्या खड़ी होती है तो देश का किसान उस समस्या से निपटारे के लिए जब सामने आता है तो आज वो समस्या देश के सामने नहीं खड़ी होती है जो कभी परिस्थिति बनी थी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये आह्वान करना पड़ा था कि लोगों को एक समय का व्रत रखना होगा। लेकिन आज हमारे देश के किसान ने अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से और सरकार की योजना से आज देश के सामने ये चुनौती नहीं खड़ी है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ये बहुत चर्चा होती है और अभी भी चर्चा हो रही कि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इन 5 सालों में जो वादा किया था वो वादा अभी पूरा नहीं हुआ। और वो लोग बोलते हैं जिन्होंने देश में 50 साल तक शासन किया और केवल किसान की बात करते रहे, किसान की बात करते रहे। लेकिन 5 साल पहले मुझे ध्यान है कि सेंटर हॉल में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जब नेता चुने गए और नेता के रूप में जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पहला सेंटेंस ये था कि हमारी सरकार पूरे 5 साल गांव, गरीब किसान के कल्याण के लिए काम करेगी। और ये केवल बोला नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो कुछ बोला था उस सेंटर हॉल में, हम यदि 5 साल का आपके सामने हिसाब रखें, बहुत सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करना तो बहुत सारी योजनाओं में बहुत समय लगेगा, लेकिन यदि 2-4 योजनाओं की भी चर्चा कर दूं तो आपको लगेगा कि जो कुछ बोला और जो कुछ हुआ है इस 5 सालों में, इस गांव, गरीब और किसान के तरक्की के लिए हुआ है। और आज ये देश नए भारत की तरफ तेजी के साथ बढ़ा है। तो आज गांव में भी परिवर्तन की जो मुहिम है, उस परिवर्तन का प्रभाव आज हमें दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, हम यदि अभी बात आ रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने किसान की दोगुनी आय की बात की, ये केवल बात नहीं की है, ये शुरुआत हुई है। और इन 5 सालों में जो कुछ हुआ है उसके कारण आज गांव का किसान मजबूत हुआ है। हम केवल 1-2 योजनाओं की बात नहीं करते कि उन्होंने 6,000 रुपए का सवाल नहीं है। किसान के स्वाभिमान और सम्मान को बढ़ाने की दिशा में इससे पहले तो किसी भी सरकार ने इस तरह का कदम नहीं उठाया, लेकिन जो कदम उठाया गया है, जिसकी शुरुआत हुई है, इसकी सराहना तो पूरा देश के किसान कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि जिस नीयत से उन्होंने बोला था उस नीयत की अच्छे मन से शुरुआत की। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, मुझे ध्यान में है कि किस तरह किसानों की बात होती रही लंबे समय तक। सिंचाई के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने सिंचाई योजना इस देश में जो घोषणा की, उस घोषणा नहीं की, उसकी व्यवस्था की और उसका स्वपरिणाम आज दिखाई दे रहा है।
और उसके कारण किसानों में खुशहाली पैदा हुई है। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछले जो सरकारों में काम हुआ है, लेकिन हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यदि गांव और किसान की बात करें, अभी बात हो रही थी कि न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, उस मूल्य में जो कुछ हुआ है, चाहे आप दालों की चर्चा करें, मैं कहना चाहता हूं पिछले समय जब दालों का एक समस्या आई कि दालों का संकट आ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, पूरा देश का किसान खड़ा हो गया और आज पूरे देश के अंदर कोई दालों की समस्या नहीं है। नहीं हो हल्ला मचता था कि दाल की कीमत 100 रुपया से 200 रुपये हो गई है, लेकिन आज कोई किसी तरह की समस्या खड़ी नहीं हो रही है। यहीं पर कभी कभी किसानों के आलू और टमाटर फेंका करते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की फसल की बर्बादी का कोई उदाहरण दिखाई नहीं दे रहा है। सभापति महोदय, मैं जानता हूँ यही नहीं किया, इस सरकार ने कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में उसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह की आज अनुसंधान की ज़रूरत है, किस तरह के हमारे कृषि वैज्ञानिक खड़े होने चाहिए, किस तरह की हमारी नई नई फसलों के जो उत्पादन क्षमता वो कैसे बढ़े, इस दिशा में भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम लोग जानते हैं कि 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान के तो ये कल्पना भी नहीं थी कि आखिर में हम अपनी खेत की मिट्टी का परीक्षण करके और उसमें कौन सी फसल, कौन सा कितना पानी दिया जा सकता है, एक नई कल्पना किसानों के अंदर पैदा करके, और किसान इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। किसान, बिजली की समस्या थी, लेकिन आज बिजली की समस्या के समाधान की दिशा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, 17.5 लाख सिंचाई पंप और सौर ऊर्जा से चलाने वाले ये पंप आज गांव-गांव में इस दिशा में तेजी के साथ विकास हुआ है, और किसान अपने आप इस दिशा में सोलर पंप लगाने की दिशा में आगे बढ़ा है। मुझे ध्यान में है कि जब मैं 2009 में इसी सत्र में 2009 में जब चुन करके आया, उस समय इस सदन में यूरिया खाद की, हमें पता है, मैं आगरा से सांसद था तो वहाँ पर आए दिन लाठीचार्ज हुआ करता था। कहाँ खाद चली गई? खुलेआम ब्लैकमेलिंग होती थी, खुलेआम पता नहीं कहाँ खाद फैक्ट्रियों में जाती थी, लेकिन कोई रोकथाम नहीं था। किसान चिल्लाता था, किसानों पर लाठीचार्ज होती थी। यह भी सच्चाई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए और किसान का जो सच्ची नीयत थी उसको ध्यान में रखते हुए नीम कोटेड यूरिया के आधार पर, और केवल वही नहीं किया, जो फैक्ट्रियां बंद थी उन फैक्ट्रियों को भी चालू करने का काम यदि किसी ने किया तो नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के अंदर किया। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में गन्ना की किसानों की बड़ी समस्या है। आए दिन, आप तो मेरठ से हैं, पता नहीं कितने आंदोलन हुआ करते थे, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आज किसानों को जो दाम मिलना चाहिए वो दाम भी दे गए, और बरसों पड़ा हुआ कर्जा, उस कर्जे से भी मुक्त किसानों को किया गया। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी की बधाई देता हूं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, किसानों के जागरण की दिशा में कैसे किसान उन्नत मेला, पहले तो कभी मैंने सुना नहीं था कि उन्नत मेला क्या होते हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि किसान जागरूक हो, और आपको 2018 में विभिन्न प्रदेशों में लगभग 26,000 किसानों ने कृषि उन्नत मेला से किस तरह की जो जागरूकता अभियान चलाया गया उसके अंतर्गत शामिल होकर के और इस तरह की व्यवस्था की गई। हम आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि किसान हमारा जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान मजबूत होगा। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछली भी सरकारें थी, मैं जिस लोकसभा इटावा से आता हूँ, अध्यक्ष महोदय, पहले ऐसा हुआ करता था कि एक कोई काम की योजना होती थी सरकार में तो एक साल घोषणा हुआ करती थी। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उनका पालन किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे इटावा लोकसभा में एक पचनद स्थान है, 5 नदियां मिलती हैं, विश्व में पहला
एक स्थान है जहां पर चंबल और यमुना और 3 और नदियां वहां पर मिलती हैं, ऐसा वो पचनंद का स्थान है। हम आपको कहना चाहते हैं कि 1976 में हमारे देश की बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी इटावा गई थी और उन्होंने इटावा वो घोषणा की कि इस पचनंद परियोजना का शुभारंभ होगा। और पचनंद परियोजना का शुभारंभ के पीछे का भावना ये थी कि पूरा का पूरा वो क्षेत्र जो पारपट्टी का क्षेत्र है वो पूरा का पूरा सिंचाई से वंचित है और किसान वहाँ पूरी तरह से परेशान है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पिछली सरकारों में एक बार घोषणा होती थी तो 5 साल का चुनाव जीत जाते थे, दूसरी साल फिर उसकी कहीं जाकर के कोई इंजीनियर कोई शुरुआत करता था, चूना डालाता था, पता लगा कि दूसरा भी चुनाव उसी में जीत गए, और तीसरे साल में जाकर के वहाँ बजट होता था और वहाँ पर पता लगा कि तीसरा चुनाव भी जीत गए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, 5-5 चुनाव घोषणा में पिछली सरकारें जीतती रही, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की उन घोषणाओं को 5 साल में पूरा करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ग्रामीण सशक्त हुआ है। मैं आपको एक गांव की कल्पना बताना चाहता हूं कि गांव में एक सामान्य गरीब जिसके घर में झोपड़ी है, बरसात का यदि मौसम है और उसके पास यदि पक्का मकान नहीं है, तो मुझे कल एक परिवार ऐसा भी मिला कि जब बरसात होती है तो अपने बच्चों को लेकर के दूसरे घर में जाना पड़ता है। क्या हालत होती है जिसका कच्चा मकान हो, जिसकी झोपड़ी हो, जिसके जब बरसात होती है 3-3 दिन पानी बरसता है तो वो टपकते अपने बच्चों को लेकर के दूसरे घर में जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो बोला था कि गांव गरीब के कल्याण के लिए हम काम करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो देश में मकान बनाए गए, जो गरीबों के कल्याण के लिए कदम उठाया गया, ये ऐतिहासिक है। मैं कह रहा हूं कि एक योजना ऐसी है कि जो पिछली सरकारें 5-5 बार सरकारें केवल चूना शिलान्यास और बजट में बना लेती थी, हमारे प्रधानमंत्री ने जिन जिन योजनाओं को चालू किया है, एक योजना ऐसी है जिनके आधार पर 5-5 साल नहीं तो एक योजना 5-5 साल के लिए सरकार बना सकती है। हम बात करें कि उज्ज्वला की, ये उज्ज्वला घर घर में कैसी माँ की स्थिति थी, जो माँ बरसात में, मुझे पता है हम लोग गांव से आते हैं, गांव में जो गरीब गांव की महिलाएं वो बरसात में 2-2, 3-3 महीना तक बारिश होती है, उससे बचने के लिए वो गर्मियों में लकड़ी कंडा उठा करके बीन करके अपने मकान में भरती थी। अरे ये उज्ज्वला योजना जो अभी बात कही जा रही कि उज्ज्वला योजना ये सामान्य नहीं है। उस गांव की गरीब महिला की जिसके 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, वो लकड़ी से जब चूल्हा जलाती है और समय पर नहीं बन पाता तब उसके दर्द होता है, और उस जब गैस सिलेंडर से उसके मन में स्वाभिमान का भाव जगता है और समय से अपने बच्चों को स्कूल भेज करके खुद मजदूरी पर चली जाती है, तब उस गैस सिलेंडर की महत्वता हमारे समझ में आती है। मैं ये आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि केवल यही नहीं किया, आप अभी घर घर में, हर घर में जल देने की बात कही। ये सही बात है कि देश में जल का संकट है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर घर में जल देने की जो बात कही है, मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और बहुत बहुत ये अपेक्षा भी करता हूं, उम्मीद भी करता हूं कि हमारा गांव कैसे मजबूत हो। हमारा गांव मजबूती की दिशा में जो जो योजनाएं आज हैं, बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं की चर्चा करेंगे तो बहुत सभी लोगों ने चर्चा की है, लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात आपको जरूर कहूँगा, इस सरकार में और पिछली सरकारों में जो अंतर था वो जरूर कहूँगा। मैं 2009 में इसी सदन में था तो अपने आप को एमएलए और सांसद कहने में मुझे बड़ा संकोच लगता था, सभापति महोदय, क्योंकि इस पूरे 2009 में तो ऐसा लूट पड़ी थी, एक योजना कहीं से निकल पड़ती थी, उसी में भ्रष्टाचार हो जाता था, उसी में गोलमाल हो जाता था। और मेरे से लोग गांव में लोग कहते थे एमएलए एमपी कहने में लगती थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक सोच में, लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ है, और ये जो प्रतिनिधि थे, जो जनता के चुने हुए नेता के रूप में जो परिभाषा हो रही थी कि नेता माने ये, आज सेवक के रूप में
आज परिभाषा बदली है। ये परिवर्तन नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आया है। सभापति महोदय, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, मैं ये भी आपसे अंत में एक मिनट में आपसे विनती ये भी करूँगा कि आज किसान हमारा तेजी के साथ और जिस तरह बढ़ रहा है, हमारा गांव के मजदूरों के लिए 3,000 रुपया पेंशन, ये गांव में मजदूर रहता है। आज ये बात ठीक है, गांव के सामने संकट भी खड़ा हो गया कि मजदूरी के कारण गांव से लोग कुछ जा रहे हैं, कुछ मजबूर होकर के भी जा रहे हैं, कुछ मजबूती के लिए भी गांव से निकल करके शहर में जा। लेकिन इस गांव मजबूत बना रहेगा, गांव की शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। ये कौन सा काम प्रधानमंत्री जी ने किया जी? आयुष्मान भारत। आप कल्पना करेंगे आयुष्मान भारत? अरे कल्पना नहीं कर सकते। जिसके घर में कैंसर हो जाता है, गरीब के घर में जिसका बेटा बीमार हो जाता है, उसे पूछिए कि साहब उसके पास 2,000 रुपए नहीं होते हैं, वो जाकर के हॉस्पिटल में अपने बच्चे और अपनी पत्नी का इलाज करा करके वो जब ठीक देखता है तब नरेंद्र भाई मोदी का स्मरण करता है कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत उसका बेटा और उसकी पत्नी उसकी बच गई। मैं कहना चाहता हूं, मैं आज गांव मजबूत हो रहा है, किसान मजबूत हो रहा है, और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद।